हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम रिक्की और आपका आपके यूट्यूब चैनल निर्मला निर्माण क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आइए, आज बहुत स्टूडेंट का डिमांड था ट्रेंड एंड डिस्टेंस, ट्रेन एंड बोट, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन एंड बोट चैप्टर का। तो बहुत सारे नितेश जी सब बहुत सारे लोग थे जिनका कहना था कि आप जो है ये ट्रेन टाइम एंड डिस्टेंस वाला सवाल लेकर आइए। तो हम जो है एक और से इस पर क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। आज देखिए फर्स्ट टाइप हम एक पहला टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे और इसके बाद ही इस तरह का हर दिन मतलब नया नया जो है मैथ का आपका जो टॉपिक हो उसके सवाल लेकर के हम आते रहेंगे। तो ठीक है, और जब तक कि ट्रेन और टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन एंड बोट का सारा सवाल नहीं हो जाएगा, मतलब कि सारे टाइप का क्वेश्चन नहीं हो जाएगा, तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। और आप लोग भी ध्यान से रहिए, तो ये जनरल कंपटीशन की दृष्टि से जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में फर्स्ट से। ऐसे अभी आपको लग सकता है कि लेवल बहुत लो है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम बहुत जल्दी मतलब आप 2-3 दिन में देखेंगे इसका लेवल कहाँ जाता है। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखिए क्या है, और एक बात जान लीजिए, कोई ट्रिक और कोई कुछ जब तक आप सवाल को नहीं समझ रहे हैं तो तब तक आपके लिए वो आपका समझिए कि परेशानी ही है। और जब आप समझ जाते हैं, अच्छी तरह सवाल को समझ जाते हैं, तो फिर कहीं कुछ नहीं है। और भारी और हल्का वास्ट कोई चीज़ नहीं होता है। जैसा हम लोग सोचते हैं वैसा मन जैसा बनता है, नहीं समझ में आता है तो भारी लगने लगता है, लेकिन जब हम बनाते हैं और बन जाता है तो कोई बात नहीं। सबसे पहले है मैथ में समझ विकसित करना कि आपकी समझ कैसी है, समझ आपका सही काम कर रहा है या यही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में फर्स्ट क्या है। कोई रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में और 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? ये है ना, एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में। देखिए, तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। देखिए क्या है, एक रेलगाड़ी एक खंभे को, चलिए यहां सॉल्यूशन में आते हैं। देखिए तो क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में। ठीक है, बनाते हैं। देखिए ये हो गया रेलगाड़ी, मान लीजिए ये क्या है, एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में। ठीक है, ये रेलगाड़ी है और ये मान लीजिए मित्र ये क्या है, एक खंभा है। ये मान लीजिए कोई खंभा है, तो एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में 15 सेकंड में और 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है। चलिए ये मान लीजिए हम मान लेते हैं ये क्या है, रेलगाड़ी है। ठीक है, ये ट्रेन है और ये खंभा है। देखिए तो ट्रेन की जो ये जो रेल की जो लंबाई है और ये जो खंभा है, दोनों को देखिएगा आप। जब हम कहते हैं कि एक रेलगाड़ी जो है एक खंभे को पार करती है, तो इसका मतलब हम बताना ये चाह रहे हैं कि एक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करती है। इस सेंटेंस में रेलगाड़ी कौन सी दूरी तय करती है? आप देखिए ये रेलगाड़ी है, ये जब बढ़ती गई, मान लीजिए ये सिरा ए है और ये सिरा बी है, ऐसा मान लीजिए रेलगाड़ी का ये ए सिरा है और ये बी सिरा है। ये खंभा पर यहाँ खड़ा है। अब मान लीजिए खंभा, ये जो गाड़ी जा रही है, बढ़ रही है, तो ये बढ़ते 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 ये जो बी पोर्शन था ये यहाँ आ गया, और जो ए पोर्शन था ये इसका यहाँ आ गया। गाड़ी हो गई ऐसी, ये हो गया हमारा रेल। तो यही रेल जो यहाँ पर खड़ी थी वो यहाँ आ गई। तो अब मान लीजिए इस ए और बी का, यहाँ ए बी का डिस्टेंस हम मान लेते हैं, मान लीजिए 150 मीटर की है, या जो मानना है आप मान लीजिए 150 मीटर की है। तो इस खंबे को पार करने के बाद जो ए से बी की दूरी हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, 150 मीटर। मतलब कहने का ये है कि ए बी रेलगाड़ी जो है ये अगर इस खंबे को पार कर रही है, तो पार करने का मतलब है कि जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो खुद की लंबाई को पार कर रही है। हम कहना सिर्फ इतना चाह रहे हैं कि ये जो ए बी रेलगाड़ी की लंबाई है ये उसी लंबाई को पार कर करके यहाँ आ रही है। अगर कहा जाए कि कोई रेलगाड़ी एक खंबे को पार करती है, इसका साफ अर्थ यही है कि रेलगाड़ी अपनी दूरी को पार करती है, मतलब जो रेलगाड़ी की लंबाई है उसी को वो पार करती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी था कि लोग इसमें फंस जाते हैं कभी कभी कि रेलगाड़ी जो पार कर रही है तो 10 सेकंड में रेलगाड़ी एक खंबे को पार करती है। तो 10 सेकंड में पार करती है, इसका मतलब क्या पार करती है? रेलगाड़ी अपनी लंबाई को पार करती है। ये जो ए बी लंबाई है, इसी लंबाई को रेलगाड़ी यहाँ से जो गुजरी, तो इसका मान लीजिए ये सिरा, ये शुरू वाला पोर्सन हुआ, ये लास्ट वाला, तो ये शुरू वाला से जो लास्ट वाला यहाँ तक बढ़ा, तो इसमें क्या कौन सी दूरी तय की? वो अपना ही दूरी तय कर रही है रेलगाड़ी। ठीक, तो एक चीज़ ये समझना था। ठीक है, एक चीज और समझना है। दूसरा चीज क्या समझना है, देखिए कभी कभी जैसे इस सवाल में दिया हुआ है, कोई रेलगाड़ी एक खंबे को 15 सेकंड में, और यहाँ पर देखिए 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है। अब इस सेंटेंस को समझना है, 25 सेकंड में 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए ये एक प्लेटफॉर्म है, इसको हम एक प्लेटफॉर्म मान लेते हैं, ये क्या हो गया, प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो इस प्लेटफॉर्म को रेलगाड़ी 25 सेकंड में पार करती है। तो आपको सुनने में क्या लग रहा है कि ये रेलगाड़ी जो है इस प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है, लेकिन आप जो ये फिगर बनाए, ये फिगर गलत है। ये 25 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार नहीं करती है। सिर्फ 25 सेकंड में पार करती का अर्थ क्या हुआ, रेलगाड़ी जो है अपनी डिस्टेंस और प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस दोनों को पार करती है। आप देखिए कैसे, यहाँ मान लीजिए ये हो गया हमारा ट्रेन, उसी तरह बनाते हैं, या मान लीजिए
बी पोर्शन है और ये ए पोर्शन है, ये एक रेलगाड़ी है। ये जब जा रही है तो ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारा, ये क्या है हमारा प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक है। तो इस दूरी को, ये जो प्लेटफॉर्म की दूरी है, इसको पार करने के लिए रेलगाड़ी का सिरा यहाँ है, यहाँ मान लीजिए इसका फर्स्ट एड है, या मान लीजिए आगे आपको दिखाना था, इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये जो आगे वाला आरंभ हुआ, तो ये जो रेलगाड़ी जा रही है, ये मान लीजिए रेल है, ये जो जा रही है, तो इसका सिरा जो इस प्लेटफॉर्म को पार करेगा, तो बढ़ते 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 ये बी हटते जाएगा, बी आ जाएगा एक बार यहाँ पर, और एक समय ऐसा होगा कि ए आ जाएगा यहाँ पर। तो ये वाला जो रेलगाड़ी की जो पोर्शन है, ये ए हो जाएगी और ये बी हो जाएगी। तो अब देखिए, अब जो आप कह रहे हैं 25 सेकंड में रेलगाड़ी पार करती है, इसका मतलब 25 सेकंड में क्या है, रेलगाड़ी सिर्फ प्लेटफॉर्म को पार नहीं करती है, ये अपनी दूरी को भी, जब यहाँ से खड़ी है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ना पार करती है, क्योंकि जब यहाँ तक का लंबाई है, अगर ये शुरू कर रहा है तो पूरा प्लेटफॉर्म मिलेगा और रेलगाड़ी मिलेगा, तो पूरी लंबाई। तो कहने का मतलब है 25 सेकंड में जो है रेलगाड़ी अपनी लंबाई और किसकी, रेल की लंबाई, दोनों को पार करती है। तो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ, तो ये मान लीजिए यहाँ तक आ गया, तो ये प्लेटफॉर्म भी पार हो गया और रेलगाड़ी की लंबाई, दोनों ऐड हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो चलिए अब देखिए क्या कर रहा है, ये समझाने के लिए था ए बी। चलिए, तो ऐसा अगर क्वेश्चन आए कि 25 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी जो है प्लेटफॉर्म को भी पार करती है और अपने डिस्टेंस को भी पार करती है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। अब क्या है, खंबे को 15 सेकंड में, तो जब खंबे को पार करने का बात हो जाए तो क्या समझ जाएंगे, रेलगाड़ी की अपनी लंबाई है, और अगर प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है तो इसका मतलब रेलगाड़ी की लंबाई भी है और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी है। सिर्फ प्लेटफॉर्म को गाड़ी कैसे पार करेगी, नहीं कर सकती, सिर्फ प्लेटफॉर्म को नहीं, गाड़ी की भी अपनी लंबाई होगी, तो गाड़ी अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों की लंबाई ऐड होगी, तब जो ये सेंटेंस बनता है कि 25 सेकंड में 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड पार करती है। मतलब 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को तो पार करती ही है, प्लस रेलगाड़ी अपनी लंबाई को भी पार करती है। तो ये दो चीज़ समझना रेल में और रेलवे वाले सवाल में, जिसमें कि हम ट्रेन वाला बात करते हैं, उसमें इसको समझना बहुत जरूरी था। अब आते हैं सवाल के सॉल्यूशन पर। देखिए तो क्या है, हाँ, तो 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में करती है, ठीक है। अब आप आ जाइए यहाँ पर, ये थ्योरी था, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया, यहाँ तक मान लीजिए आपका प्लेटफॉर्म है, ये क्या हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक है। और देखिए ये हो गया रेलगाड़ी, या मान लीजिए रेल है, ठीक है। तो इस पूरी दूरी को वो कितनी दूरी में पार कर रहा है, 25 सेकंड में, यहाँ लिख दिए 25 सेकंड में। अब देखिए यहाँ रेल की और यहाँ प्लेटफॉर्म की, दोनों मिला करके 25 सेकंड में पार कर गया। और सिर्फ 100 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दी हुई है आपको, 100 मीटर, तो यहाँ हम 100 मीटर लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, प्लेटफॉर्म की लंबाई है। अब आपको निकालना क्या है, रेल की लंबाई, यही मालूम नहीं है, ये जो रेल है, ये मान लीजिए रेल है, इसकी लंबाई मालूम नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। 25 सेकंड में टोटल हो गया, और खंभे को 15 सेकंड में, तो जब आपको बोल रहे हैं खंभे को पार करना हो तो किसकी लंबाई होगी, तो वो हो जाएगी ट्रेन की लंबाई। तो जब खंभे को पार कर रही है तो ये जो पूरा जो खंभे को पार कर रही है रेल की लंबाई होगी, तो रेल की लंबाई कितनी हो, 15 सेकंड में पार कर रही है। इसका मतलब ये जो 15 सेकंड दिया हुआ है, इसमें क्या करती है, रेल अपनी लंबाई को पार करती है। अब देखिए 25 सेकंड में टोटल, और इतना सा रेलवे जो इतना है, इतना सा रेल जो है एक खंभे को 15 सेकंड पार करती है, तो रेल अपने आप को कितना सेकंड में पार करती है, तो ये करती है 15 सेकंड में। इसका मतलब क्या हुआ, रेल अपनी लंबाई 15 सेकंड में पार करती है और रेल और प्लेटफॉर्म को मिला के 25 सेकंड में पार करती है। तो अब देखिए, अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड पार करती है। अगर 25 सेकंड में रेलवे और प्लेटफॉर्म दोनों मिला हुआ है दोस्त, और 15 सेकंड में खाली रेल है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना सेकंड पार करती है, 10 सेकंड में, क्योंकि टोटल 25 है और इतना सा 15 रहती है, कितना हो गया, 10 सेकंड हो गया, 10 सेकंड। अब देखिए, अब यहाँ निकालिए 10 सेकंड में कितना दूरी, प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में, तो प्लेटफॉर्म की दूरी कितनी हो गई, 100, तो 10 सेकंड में कितना दूरी तय कर रहा है, 100, तो यहाँ लिखिए, तो चूंकि 10 सेकंड में है ना, 10 सेकंड में कितना, 100 मीटर दूरी तय करती है, दूरी तय करती है। तो 10 सेकंड में 100 मीटर दूरी तय की, तो 1 सेकंड में कितना दूरी तय करेगी, तो 1 सेकंड में के लिए कम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 100/100/10, इतना दूरी तय करेगी, ये कितना हो गया, 10 सेकंड। तो 1 सेकंड में कितना, 10 मीटर, 1 सेकंड में 10 मीटर दूरी तय करती है। तो हमको कितना निकालना है, रेल कितना 15 सेकंड में रेल को पार करती है, रेल की दूरी को, तो इसलिए 15 सेकंड में कितना निकालेगा, 15 सेकंड में कितना दूरी तय करेगी, तो यहाँ हो गया 10 गुना 15, कितना हो गया, ये हो गया बराबर 150 मीटर, 150 मीटर मान लिए। तो ये 150 मीटर क्या निकल गया, आपका रिक्वायर्ड आंसर निकल गया। ये जो रेलवे की लंबाई है ये कितनी हो जाएगी, 150 मीटर। तो ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड आंसर,
है ना। तो पूछ रहा तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी निकल गई 150 मीटर। ठीक, तो सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर 25 मीटर 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है, तो ये ध्यान रखना है कि 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म की लंबाई तो है ही, साथ में उसमें ट्रेन की लंबाई भी ऐड है। ठीक है, तो जब 100 मीटर हो गया 25 सेकंड में पूरा, मान लीजिए 25 सेकंड में पूरा ये दूरी तय हो गया, इसमें इतना सा मान लीजिए प्लेटफॉर्म है, इधर इतना सा प्लेटफॉर्म है, इतना सा ट्रेन है या रेल है, इतना सा रेलगाड़ी है, दोनों मिला करके 25 हुआ, ये दोनों मिला करके 25 हुआ मित्र। तो आप ये देखिए कि सिर्फ ट्रेन कितना हुआ, सिर्फ ट्रेन तो आपको दिया हुआ ही है कि 15 सेकंड में एक खंभा को 15 सेकंड में पार करेगा, तो इसको ध्यान में रखिए। तो ट्रेन अपनी लंबाई को पार कर रहा है, तो 15 सेकंड में क्या हो गया, रेल अपना लंबाई को पार कर गया। ये 15 सेकंड में किया और ये टोटल 25 सेकंड है, तो इतना सा कितना किया, 10 सेकंड में किया, है कि नहीं। तो प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में किया और प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको मालूम है कितना 100 मीटर। तो क्या आप नहीं निकाल सकते हैं कि 1 सेकंड में कितना दूर तय कर रहा है, 1 सेकंड में 10 मीटर, तो 15 सेकंड रेल में अपनी लंबाई को पार करने लगा रही है, तो रेल की लंबाई कितना हो गई 15 गुना 10 सेकंड मतलब 150 मीटर। तो ये था आपका रिक्वायर्ड आंसर। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, देखिए फ्रेंड्स, एक रेलगाड़ी, 2 नंबर है ये, एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 12 सेकंड में पार करती है। एक रेलगाड़ी है जो किसी खंबे को 12 सेकंड में पार करती है तथा 80 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। आप जैसे ही सवाल पढ़ेंगे एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, तैसे ही दिमाग में समझ लेना है कि 12 सेकंड किसकी लंबाई है, किसको पार कर रही है, किस लंबाई को, तो गाड़ी अपनी लंबाई को पार कर रही है कितने देर में, 12 सेकंड में, तथा 80 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में। तुरंत समझना है 80 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, इसका मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई भी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 80 मीटर है, लेकिन साथ में गाड़ी अपनी लंबाई को भी पार कर रही है, दोनों मिलाकर कितने में 20 सेकंड में। ये आपको अलग से समझना होगा। ये देखिए ये लिखा नहीं रहता, लेकिन आपको अपने समझना होगा कि जैसे ही कहा दिया तथा 80 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, तो गाड़ी हवा से गिर करके प्लेटफॉर्म को पार नहीं करेगी, जब भी पार करेगी तो अपनी लंबाई को चल के पार करेगी। तो इसमें जब भी 80 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म या 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म या जो भी रहे, तो आप समझ जाइए कि इसमें गाड़ी की लंबाई इंक्लूड है, इनबिल्ट है, 100% जान जाइए। और उसको दोनों को मिला के कितना कर रही है, 20 सेकंड में कर रही थी, ये आपको ध्यान रखना है। पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है। देखिए आते हैं सॉल्यूशन पर क्या है। चलिए क्या है, एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 12 सेकंड में, एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 12 सेकंड में, ठीक है, ये हो गया रेलगाड़ी और ये हो गया खंभा, ठीक है ना। तो ये रेलगाड़ी जो है इस खंबे को कितने देर में पार करती है, 12 सेकंड में। मान लीजिए रेलगाड़ी ए है, इसका सिरा इधर ए हो गया, तो ये ए हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया। कुछ नहीं है मित्र, आराम से देखिए, एकदम इजी सवाल है और आप लोग जानते भी होंगे हमको क्या कहना होगा। ये हो गया एक रेलगाड़ी ए और बी हो गया किसी खंबे को 12 सेकंड में। यही जो जब चलती जाती है तो ये जो ए पोर्शन है इसका यहाँ आगे आ जाएगा और ये जो बी पोर्शन है पीछे रह जाएगा, और यही रेलगाड़ी जो है अपनी दूरी जो इस रेलगाड़ी की होगी उसी को पार करती है कितने सेकंड में, 12 सेकंड में। तो आप यहाँ समझ जाइए कि 12 सेकंड में रेलगाड़ी क्या कर रही है, अपनी दूरी को पार कर रही है। यही दूरी पार करने में, ये मान लीजिए खंबा है, ये हो गया खंबा, कौन वाला, वो वाला खंबा नहीं है, तो ये खंबा 12 सेकंड में पार करती है, ठीक है। तो क्या करना है, किस 12 सेकंड पार करती है, तो इसको क्या समझना है कि 12 सेकंड में रेलगाड़ी अपनी लंबाई को पार करती है, ठीक है। तथा 80 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को बनाइए, ये हो गया आपका 80 मीटर लंबा, अच्छा 80 मीटर तो नहीं होगा, ये हो गया 80 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, है ना, ये हो गया 80 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, ठीक है, को 20 सेकंड में पार करती है। तो हमने क्या कहा, अगर 80 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है तो इसमें गाड़ी ऊपर से तो नहीं गिर जाएगी, जाना तो पड़ेगा इधर से, और जैसे ही जाएगी, मान लीजिए इतना बड़ा गाड़ी है, मान लीजिए हम यहाँ से मान लेते हैं इतना सा गाड़ी है, ये ए हो गया गाड़ी का सिरा और ये हो गया बी पीछे वाला भाग, ठीक है ना। तो ये ऐसा अगर गाड़ी है तो इसको जैसे जाना पड़ेगा तो यहाँ से दूरी तय करना पड़ेगा यहाँ तक का, ठीक है। तो एक तो प्लेटफॉर्म की दूरी जुटेगी प्लस ये जो गाड़ी की डिस्टेंस है, गाड़ी की जो दूरी होगी यह भी इसमें क्या होगा, इंक्लूड हो जाएगा। तो ये गाड़ी हो गया 80 मीटर प्लेटफॉर्म को कितना सेकंड में, 20 सेकंड में, तो दोनों मिला करके कितना होगा 20 सेकंड। तो यहाँ से यहाँ तक क्या दिखाएंगे हम लोग कि 20 सेकंड में जो है ये पूरा एक प्लेटफॉर्म को और गाड़ी अपनी लंबाई को पार करती है, ठीक है। तो गाड़ी अपनी लंबाई को 12 सेकंड में पार करती है, देखिए है ना, एक लड़की किसी खंबे को पार करती है 12 सेकंड, इसका मतलब गाड़ी अपनी लंबाई को पार करती है 12 सेकंड में। तो ये कितना हो गया बाबू, सॉरी भैया, ये हो गया 12 सेकंड, ठीक है ना,
ये हो गया 12 सेकंड और ये थोड़ा टोटल हो गया 20 सेकंड। तो इसमें रेलगाड़ी जो प्लेटफॉर्म 80 है, 80 मीटर जो प्लेटफॉर्म है, दोनों मिलाकर के है 20 सेकंड में पार करता है, और गाड़ी अपनी लंबाई करती है पार 12 सेकंड में। तो इतना सा दूरी जो बचा ये प्लेटफॉर्म इसको पार करती है कितना सेकंड में, 20 माइनस 12 सेकंड में। मतलब कि अगर हम इसको 8 सेकंड लिख दें तो क्या हमने कोई गुनाह किया है? आप देख सकते हैं यहाँ देखिए, अगर ये टोटल 20 सेकंड है, रेलगाड़ी की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई मिलकर के 20 सेकंड पार करती है, और सिर्फ रेलगाड़ी अपनी लंबाई 12 सेकंड में पार करती है, तो एकदम ऑफ कोर्स प्लेटफॉर्म को 8 सेकंड में पार करती है। अब देखिए मित्र, बस यहीं पर है, 8 सेकंड में 80 मीटर प्लेटफॉर्म को पार कर गया, खेल हो गया। अब आपको क्या निकालना है? तो रेलगाड़ी की लंबाई देखिए, रेलगाड़ी का टाइम मालूम है कितना दिन पार करती है। अब यहां से निकाल लीजिए चाल निकाल लीजिए। अब बताइए, जब 8 सेकंड में 80 मीटर दोस्त, तो बताओ 1 सेकंड में कितना हो गया? 1 सेकंड में कितना हो गया? 80/10, 80/8, मतलब कितना हो गया? 10 मीटर, है ना? 10 मीटर 1 सेकंड में कितना दूरी तय कर रही है? तो 10 मीटर दूरी तय कर रही है। ठीक है, भाग दिया, 10 मीटर निकल गया। अब देखिए 1 मीटर में अगर 10 मीटर, तो 12 सेकंड में, 1 सेकंड में, यहाँ 1 सेकंड है बाबू, 1 सेकंड में जब तय किया 10 मीटर, तो 12 सेकंड में कितना किया? इसको निकाल दीजिए 12 सेकंड में। तो 12 सेकंड में जो तय करेगा वही ना रेलगाड़ी की लंबाई होगी। तो 10 गुना 12 कितना हो गया? 120। ये तो मीटर है, तो इसको यहाँ पर मीटर कर दीजिए। ये कितना हो गया? 120 मीटर। ये क्या निकल गया भाई? ये निकल गया हमारे किसकी लंबाई? रेलगाड़ी की लंबाई। मतलब कि इतना सा दूरी जो 12 सेकंड में तय कर रहा था रेलगाड़ी, इसका मतलब ये दूरी कितना है? 120 मीटर की दूरी तय कर रहा था। और 120 प्लस 80, 200 मीटर की दूरी 20 सेकंड में तय कर रहा था। कौन? रेलगाड़ी। लेकिन वहां ऐसा लिखता है कि 80 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में। लड़का पूछता है कि 80 सेकंड में 80 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, सिर्फ प्लेटफॉर्म को। लेकिन नहीं, वहां आपको समझना है कि 80 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। इसका मतलब गाड़ी का जो है डिस्टेंस उसमें गाड़ी जो है अपना गाड़ी का जो है डिस्टेंस भी कवर हो रहा है 20 सेकंड में ही। ये चीज ध्यान रखना है। कई प्लेटफॉर्म दे दे तो याद रखना है इसको। ठीक है, तो ये आंसर कितना हो गया हमारा? 120 मीटर हो गया आंसर। ठीक है, तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा था, रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर। ठीक, शुरू करेंगे। रुको काटे लगता फिर वीडियो उतरा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए तो क्या है, एक रेलगाड़ी 81 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 200 मीटर लंबे पुल को 40 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? देखिए, एक रेलगाड़ी 81 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, देखिए बनाते हैं फिगर। इसका पहले फिगर समझिए पहले, है ना? तो 200 मीटर लंबे पुल को, आ गया ना? वही बात ध्यान रखना है, 200 मीटर लंबे पुल को 40 सेकंड में। इसका मतलब क्या है? 200 मीटर पुल तो है ही, साथ में रेलगाड़ी अपनी लंबाई को भी मिला करके, पुल की लंबाई और रेलगाड़ी अपनी लंबाई दोनों को मिला के 40 सेकंड पार करती है। ये आपको अपने मन से समझना होगा। ये सवाल का मतलब जो ढर्रा है, लिखने का तरीका ऐसा है, तो आपको अपने मन से समझना होगा कि 200 मीटर लंबे पुल को और रेलगाड़ी अपनी लंबाई को दोनों को मिला के 40 सेकंड में पार करती है। ये समझ गए, खेल खत्म हो गया, कहीं कुछ नहीं है। देखिए सॉल्यूशन क्या है। तो रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक है, मतलब क्या? 200 मीटर लंबे पुल, ये मान लीजिए ये हो गया लंबा पुल हो गया। ये कितनी हो गई? 200 मीटर। ये लंबाई कितनी हो गई? 200 मीटर पुल को 40 सेकंड में। ठीक है, यहां से रेलगाड़ी जा रही है, ये मान लीजिए रेलगाड़ी है। ठीक है, ये रेलगाड़ी ये हो गया पीछे वाला पोर्शन बी, और ये आगे का पोर्शन ए हो गया। ये आपका रेलगाड़ी हो गया। ठीक है ना? ये ए भी रेलगाड़ी है। ये इसको पूरे को कितना दिन पार करती है? 40 सेकंड में। मतलब अपनी लंबाई और प्लस में क्या, प्लेटफॉर्म की, पुल की लंबाई, दोनों मिला करके 40 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, तो अब देखिए 200 मीटर इधर हो गया और 40 सेकंड इधर हो गया। और देखिए रेलगाड़ी की जो चाल दी हुई है 81 किलोमीटर प्रति घंटा, ये जो बाबू ये सर 81 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है प्रति घंटा, ये चाल है। और यहाँ देखिए, यहाँ दूरी मीटर में दी गई है और सेकंड में दी गई है, और यहाँ पर ये क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो इसको पहले मीटर प्रति सेकंड बदल के 1 यूनिट में चेंज कीजिए, तब ना बात कीजिएगा। तो ठीक है, इसको पहले बदलते हैं मीटर प्रति सेकंड में। इसको 5/18, 5/18 से गुना कर दीजिए। अब कुछ लोग इसमें भी मिस करते हैं कि 5/18 होगा कि 18/5 होगा। तो देखिए, मीटर प्रति सेकंड बदलना हो तो 5/18, और किलोमीटर प्रति घंटा बदलना हो मीटर प्रति सेकंड को, तो क्या होगा? 18/5 होगा। देखिए, इसको अगर आप बदलिएगा ऐसे, देखिए ये क्या होगा?
81 गुना 1000 मीटर में बदलिएगा अब बटे 3600, तब ना मीटर प्रति सेकंड कीजिएगा, 1 घंटा में 3600 सेकंड, तब ना होगा। ये मीटर हो गया, तो ये घंटा, ये किलोमीटर को बदल दिए मीटर में 1000 से गुना करके, और जो आवर था उसको बदल दिया सेकंड में 3600 से भाग करके। इसको कटाते हैं सर, ये 2 0 कट गया, यहाँ से 2 5 10, 2 से 18 36, देखिए 81 गुना 5/18 हो गया। तो इसी चीज को जो है हम यहाँ डायरेक्टली लिख दिए, 5/18 से गुना कर रहे हैं। इसी को सॉल्व करके 5/18 आता है, जो कि चेंज हो जाता है किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये देखिए 9 दूनी 18, 9 9 81, कितना हो गया 9 5 45/2, ये कितना हो गया 45/2, इतना क्या हो गया, इतना मीटर पर सेकेंड। ये आपका चाल जो है मीटर पर सेकंड में निकाल दिए, मतलब एक ढर्रे में सबको ला दिए 1 यूनिट में। अब देखिए यहाँ पर खेला है, इतना मीटर पर सेकंड हो गया, ये क्या हो गया आपका चाल हो गया। तो 40 सेकंड में पूरा दूरी, मतलब ये 200 मीटर और रेलगाड़ी अपनी लंबाई दोनों को पार कर रही है, तो 40 सेकंड में रेलगाड़ी दूरी कितना तय कर रही है, इसको तो निकाल लीजिए। पूरी दूरी निकालेंगे तो यहाँ देखिए 1 सेकंड में कितना दूरी तय किया, 45/2, इसलिए कितना 40 सेकंड है ना, तो 40 सेकंड में निकाल लेते हैं कितना किया। अधिक करेगा, अधिक के लिए क्या करते हैं, गुना करते हैं, गुना 40, देखिए ये हो गया कैंसिल, ये कितना निकल गया 900 मीटर, ये कितना हो गया 900 मीटर। इसको पूरे को 40 सेकंड में पार किया, इसका मतलब इस पूरी की लंबाई जो है कितनी हो गई, ये हो गई 900 मीटर। मित्र अब जब ये पूरी लंबाई 900 हो गई और इतना सा लंबाई प्लेटफॉर्म का आपको मालूम है, तो क्या आप रेल की लंबाई नहीं निकाल सकते हैं। इस 900 में अगर इस 200 घटा देंगे तो ये बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 900 माइनस 200 बराबर कितना हो गया 700 मीटर। और ये क्या निकल गया 700 मीटर, किसकी लंबाई निकल गई, ये निकल गई ट्रेन की लंबाई। तो क्या करा रेलगाड़ी की लंबाई ना, तो यहाँ लिखेंगे अतः रेल की लंबाई बराबर 700 मीटर, 700 मीटर, ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। कहीं कोई दिक्कत है, नहीं है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में दिक्कत दिखा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए 500 मीटर लंबी सुरंग को 1 मिनट में पार कर लेती है, तो गाड़ी की लंबाई क्या है। आइए मित्र देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्या है, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए 500 मीटर लंबी सुरंग को, बना दीजिए, सुरंग रहे, प्लेटफॉर्म रहे, जंक्शन रहे, कोई बात नहीं, 500 मीटर लंबी सुरंग है, यहाँ सुरंग बनाइए 500 मीटर लंबी, ये हो गया सुरंग, ये कितना हो गया 500 मीटर, ये 500 मीटर लंबी सुरंग है, ठीक है, सुरंग है, इसमें जाना नहीं है, खाली देखना है इसको। 500 मीटर लंबी सुरंग को कितना में 1 मिनट में पार करती है। जैसे ही ये क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, 500 मीटर में लंबी सुरंग को 1 मिनट में पार कर लेती है, दिमाग में लगा लीजिए 500 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है 1 मिनट में, इसका मतलब है गाड़ी 1 मिनट में सुरंग को तो पार करती ही है, गाड़ी अपनी लंबाई को भी पार करती है 1 मिनट में। इस बात को आपको समझना होगा और इसलिए हर सवाल में बोल रहे हैं। और आज ये टाइप एकदम फाइनल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप एकदम ध्यान रखिए इसको। 500 मीटर लंबी सुरंग को 1 मिनट में, इसका मतलब सुरंग की लंबाई भी है प्लस साथ में गाड़ी की भी लंबाई है। तो गाड़ी की लंबाई है, सुरंग तो दिखा दिए, गाड़ी कहाँ गया, गाड़ी भी दिखा देते हैं। ये मान लीजिए ये हो गया गाड़ी, ठीक है, तो ये हो गया गाड़ी, ये हो गया सिरा, मान लीजिए आगे का है, ये हो गया, ये पीछे वाला पोर्शन हो गया बी, ये ट्रेन है और ये 500 मीटर लंबी सुरंग है, इसको पार कर जाती है कितना में 1 मिनट में। तो हमने क्या कहा 1 मिनट में पार करने का अर्थ क्या है, सुरंग को तो पार कर ही रही है, गाड़ी अपनी लंबाई को भी पार कर रही है। और इसलिए पार कर रही है गाड़ी अपनी लंबाई को, क्योंकि गाड़ी हवा से पवन देव या इंद्रदेव इसको ला करके सुरंग पर नहीं रख दिए हैं, गाड़ी आएगी अपने रास्ते से, और जब आएगी तो गाड़ी अपनी लंबाई को पार करेगी, इस दूरी को पार करेगी, तो फिर यहाँ सुरंग की भी दूरी पार करेगी। और यहाँ आने के लिए जब यहाँ से पार करेगी तो ये क्या होगा, बी पोर्सन यहाँ और ए पोर्सन यहाँ होगा। और अगर इतना दूर होगा तो आप देखिए, मान लीजिए यहाँ से भी स्टार्ट कीजिएगा, अगर यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा तो भी सही है, और अगर यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा यहाँ से तो इधर से लीजिएगा इधर से, तो वही बात है। मूल रूप से कहना क्या है कि एक जो है सुरंग की लंबाई भी है और गाड़ी की लंबाई भी है, दोनों ऐड है, एकदम आराम से समझ लेना है बस। तो इसको कितनी देर में 1 मिनट में पार करती है, तो ये पूरी लंबाई कितनी देर में लिख देते हैं 1 मिनट में, कोई दिक्कत नहीं है, पार करती है। और गाड़ी की चाल क्या है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ये है 72 किलोमीटर पर आवर, ये दिया हुआ है। और देखिए यहाँ दिया हुआ है मीटर में और चाल दिया हुआ है किलोमीटर में। काम क्या करना पड़ेगा, इसको 1 में बदलना पड़ेगा। किलोमीटर को बताएं मीटर प्रति सेकेंड में, क्या बोले 5/18 से गुना करना है, 18 चौके 72, 4 पंचे 20, ये क्या हो गया 20 मीटर पर
सेकेंड हो गया। ठीक है, किसी कंफ्यूजन है समझ लीजिए, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको बदलेंगे मीटर में, 1000 से इतना मीटर हो गया, बटे प्रति घंटा, तो इसको बदलेंगे सेकंड में, तब ना मीटर प्रति सेकंड में चेंज होगा। मीटर प्रति सेकंड का अर्थ है ऊपर में मीटर होगा, नीचे में सेकंड होगा, तो यहाँ कितना हो गया, 1 घंटा 3600 सेकंड कर देंगे इसको, और इसको ऐसे करेंगे मित्र, ये 0 0 कैंसिल हो गया, फिर 2 5 10 और 2 से 18 10 5/18 आ रहा है ना, इसी को यहाँ डाल दिए। ठीक हो गया, तो कितना निकल गया हमारा, ये निकल गया 20 मीटर प्रति सेकंड। तो 1 मिनट में जो दूरी तय हुआ, तो कितना दूरी हुआ, 1 मिनट में गाड़ी कितना तय की, जब गाड़ी का चाल कितना है 20 मीटर प्रति सेकंड, और किलोमीटर प्रति घंटा में कहें तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमको इससे तो मतलब नहीं है, इससे निकाल कर इससे मतलब है। तो 1 मिनट में देखिए, जब 1 सेकंड में गाड़ी तय कर रही है कितनी दूरी, 20 मीटर, 1 सेकंड में 20 मीटर, तो अब बताइए 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगी, मतलब कि 60 सेकंड में कितना दूरी तय करेगी, 60 सेकंड में अधिक दूरी करेगी, गुना होगा 20 गुना 60, ये कितना हो गया 1200 मीटर। इसका मतलब है मित्र कि ये सुरंग और गाड़ी की लंबाई मिलाकर कितनी है, ये मिलाकर है 1200 मीटर। मतलब इसमें सुरंग की लंबाई भी है और गाड़ी की लंबाई भी है, दोनों की मिला कितना है 1200 मीटर। अब तो आराम है, देखिए आप, सुरंग 500 है तो गाड़ी की लंबाई कितनी हो गई, 1200 में 500 माइनस कर देंगे, ये लंबाई कितनी निकल जाएगी, ये हो जाएगी 1200 माइनस 500, कितना हो गया मित्र 700 मीटर। तो ये क्या थी, गाड़ी की लंबाई। और क्या पूछ रहा है, गाड़ी की लंबाई क्या है, तो यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ ट्रेन, गाड़ी की लंबाई इक्वल टू कितना हो गया 700 मीटर। ये हो गया आंसर। कहीं कुछ नहीं है, बस बने रहिए और खाली देखते रहिए, जिस चीज़ को लेकर आएंगे उसका जो है पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होने की गारंटी मेरी है। और अगर यदि नहीं हो रहा है तो फिर जो कहें आप। तो ये कितना हो गया 700 मीटर, तो ये कितनी हो गई, कितनी होगी लंबाई गाड़ी की 700 मीटर। कहीं कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है मित्र, आते हैं 5 नंबर पे। एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 7 सेकंड में, है ना, एक व्यक्ति को 7 सेकंड में और पूरे प्लेटफॉर्म को 28 सेकंड में पार कर लेती है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 330 मीटर है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, जैसे ही कह दिया कि 28 सेकंड में क्या है, पूरे प्लेटफॉर्म को 28 सेकंड में पार कर लेती है, इसको पकड़ो, पूरे प्लेटफॉर्म को 28 सेकंड में पार कर लेती है। अर्थ क्या हुआ, रेलगाड़ी जो है प्लेटफॉर्म को तो पार करती ही है, प्लेटफॉर्म की लंबाई के साथ साथ रेलगाड़ी अपनी लंबाई को भी 28 सेकंड में पार कर लेती है, ये ध्यान रखना है। और जो है एक व्यक्ति को 7 सेकंड में पार करती है, तो व्यक्ति रख दे या खंभा रख दे, है ना, व्यक्ति रख दे या खंभा रख दे या पेड़ रख दे या कुछ भी रख दे, इसी ईट जो भी रख दे, तो क्या होगा, उसको पार करने में जो रेलगाड़ी को दूरी तय करने में रेलगाड़ी अपनी लंबाई को तय करती है 7 सेकंड में। देखिए, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 7 सेकंड में, तो मान लीजिए ये एक व्यक्ति है प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और इसको रेलगाड़ी, यहाँ रेलगाड़ी है, ये मान लीजिए हो गया रेलगाड़ी, ये इसको 7 सेकंड में पार करती है। इसका मतलब रेलगाड़ी अपनी लंबाई को, जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, जो या फिर मान लीजिए यहाँ से जो यहाँ तक पार करेगी, तो रेलगाड़ी क्या करती है, एक व्यक्ति को पार करती है। मान लीजिए इधर से आ रहा है तो यहाँ पर व्यक्ति है, अब जो यहाँ से, ये मेरा गाड़ी है, ये जो जा रहा है ऐसे पार करने का अर्थ क्या हुआ, इतना सा रुक गया तो व्यक्ति यहाँ, तो ये गाड़ी पार नहीं हुई। ये मान लो इतना सा मेरा गाड़ी है और अगर यहाँ पर खड़ी है गाड़ी, ये गाड़ी ऐसे जाएगी, तो इसको पार करने का अर्थ है, इस व्यक्ति को पार करने का अर्थ है कि जाती रहेगी और ये यहाँ पर आएगी। यहाँ जो साइन दिया है मैंने हाथ में, यहाँ तक क्या होगी, यहाँ तक गाड़ी, और अब जो हुई यहाँ जो हुआ इतना सा पर हुआ कि अब गाड़ी पार कर गई। तो ये क्या कर रहा है, ये जो मेरा हैंड है देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है इसी दूरी को पार कर रहा है, यही दूरी को पार कर रहा है, और यही क्या हो रहा है, रेलगाड़ी। तो इसलिए जितना सेकंड में हम पढ़ रहे हैं तो वो क्या होगा, पूरी रेलगाड़ी की दूरी होती है जब रेलगाड़ी किसी चीज को पार करती है। चाहे यहाँ दिया है, कोई बात, यहाँ दिया हुआ है क्या चीज, एक आदमी को पार करती है, कहीं दिया रहेगा एक पेड़ को पार करती है, तो आपको समझना है। तो रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 7 सेकंड में, तो इस दूरी को कितना में, 7 सेकंड में, ठीक है, 7 सेकंड में पार करती है, ठीक है। और पूरे प्लेटफॉर्म को 28 सेकंड में, ठीक है। और ये मान लीजिए इधर बना दिए प्लेटफॉर्म, ये क्या हो गया, एक प्लेटफॉर्म हो गया, इस पूरे को 7 सेकंड में, और पूरी प्लेटफॉर्म को, मतलब पूरी प्लेटफॉर्म का अर्थ क्या हुआ, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। ये बात आपको पकड़ना है, बस इसी बात पे खेल है। तो ये आप समझ लीजिए, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ये इतना सा प्लेटफॉर्म की लंबाई, इतना सा रेल की लंबाई, और टोटल तय किया कितना सेकंड में, 28 सेकंड में, ठीक है मित्र।
28 सेकंड में ट्रेवल। तो ये प्लेटफॉर्म की लंबाई भी हो गई और यहाँ से ट्रेन की लंबाई भी हो गई, दोनों मिलकर 28 सेकंड में। और देखिए प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है, यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 330 मीटर है तो ये प्लेटफॉर्म की लंबाई ये कितनी हो गई, 330 मीटर, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, 330 मीटर, ठीक। अब देखिए अगर 28 सेकंड में ये रेलगाड़ी, मतलब रेलगाड़ी अपनी लंबाई को भी और प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करती है और रेलगाड़ी अपनी लंबाई सिर्फ 7 सेकंड में पार करती है, तो क्या आप प्लेटफॉर्म को रेलगाड़ी कितनी देर में पार करेगी इसका पता आप नहीं लगा सकते हैं। ये पूरा 28 सेकंड है, ये 7 सेकंड है, सोचेंगे क्या ये कितना हो गया, 21 सेकंड में हुआ कि नहीं। तो इसका मतलब ये प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड पार कर रही है, 21 सेकंड में, तब ना 21 सेकंड ही है और 7 सेकंड अपना रेलगाड़ी की लंबाई, तो 21 7 28, 28 सेकंड में पूरा पार कर गया। तो अब क्या करा, ट्रेन की लंबाई निकालना है। अब तो जादू हो गया, देख लीजिए ये 28 सेकंड हो गया, 21 सेकंड, ठीक है। 21 सेकंड में कितना दूरी तय कर रहा है, 330 मीटर। आप देखिए, लिखिए यहाँ 21 सेकंड में कितना तय किया, 330 मीटर, ठीक है। और इसलिए 1 सेकंड में कितना दूर, 1 सेकंड में कितना करेगा, तो कम करेगा, तो क्या होगा, 330 सेकंड बटे 21, इतना मीटर हो जाएगा। और हमको निकालना है कितना का, 7 सेकंड में कितना दूर तय करेगा ना रेलगाड़ी की लंबाई, 7 सेकंड में कितना, जो 7 सेकंड में दूरी तय होगी वही ना रेलगाड़ी की लंबाई होगी। तो ये 7 सेकंड में इसलिए निकाली यहाँ पर कितना में, 7 सेकंड में, तो ये क्या हो गया, 330 बटे 21 गुनी 7, ये क्या हो गया, इतना मीटर हो गया। अब देखिए कैंसिल कीजिए इसको, 7 या 21, 3 से ये कट गया, 110 बार में ये कितना हो गया, 110, है ना। 7 सेकंड में ये कितना हो गया, 7 या 21, तो कितना हो गया, 110 मीटर। इसका मतलब है कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी निकल गई, तो रेलगाड़ी की लंबाई हो गई 110 मीटर। ये जो दूरी होगी 7 सेकंड में जो दूरी तय कर रही है, ये कितनी हो जाएगी, 110 मीटर। इसका मतलब ये जो रेलगाड़ी था मेरा, इसकी लंबाई कितनी है, 110 मीटर। और आपसे पूछ क्या रहा है, ट्रेन की लंबाई ही पूछ रही है, तो यहां लिखेंगे सो लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल टू, लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल कितना हो गया, 110 मीटर, 110 मीटर। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। कहीं कोई दिक्कत नहीं है मित्र। और ऐसा ना समझिए कि ये सिर्फ इजी सवाल है। अब इसके बाद का जो लेवल होगा वो भी ट्रेन एंड बोट का, ये जो टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन एंड बोट में जो अभी 9 धारा बाकी है, धारा की दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में, शांत जल में, अशांत जल में, सब देखेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी ये आज फर्स्ट था इसलिए हम लोग आराम से, तो हम एक टाइप का या अलग अलग टाइप का जो भी लेवल का सवाल होगा हम उसको लेकर जरूर आएंगे। और आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं, हाल ही में एग्जाम भी है 15 दिसंबर को एनटीपीसी का, तो उसके लिए तैयारी भी करनी है। तो जो भी चीज़ें हैं मैथ का हम सब लेकर के आएंगे। और हम ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कोई ऐसा टॉपिक लेके आए जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, जिसमें लोगों को ज़्यादा समस्या हो। तो स्टूडेंट लोग जो हमारे मित्र हैं, भाई बंधु हैं, जिनका जो कहना होता है, उन्होंने सबका डिमांड था टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेन एंड बोट, तो हम सोचे ठीक है इसी को लेकर आते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक आप लोग देखिए। धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, वृद्धजनों की सेवा कीजिए। धन्यवाद। और मित्र, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा और भी कोई ऐसा प्रॉब्लम जो मैथ में आपको आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में भी इसका इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि आपको इसमें दिक्कत हो तो हम वो लेकर आएंगे। अगर इसका ज़्यादा ये रहेगा तो ऐसे जो लोग फोन पर ऐसे बताते हैं तो हम उसका ध्यान में रखकर उसको सॉल्व करते हैं। ऐसे ही रीजनिंग में था सेलोलिज्म का, सेलोलिज्म में बहुत प्रॉब्लम है, सेलोलिज्म लेकर ही आए और अभी उसका चल ही रहा है, पूरा खत्म नहीं हुआ, सेलोलिज्म चलेगा जब तक सेलोलिज्म एक तरफ और एक तरफ ये ट्रेन एंड बोट चलेगा, टाइम डिस्टेंस टाइम एंड बोट चलेगा, एक तरफ सेलोलिज्म चलेगा रीजनिंग में, और सुबह मॉर्निंग में तो करंट अफेयर्स चल ही रहा है, वो आप लोग देख ही रहे हैं। तो फिर पूरी तरह से प्रयास है कि अगली बार ले ही लेना है। धन्यवाद।